हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं वास्तविक संख्याएं। तो जानते हैं कि वास्तविक संख्याएं कहते कैसे हैं। जिन संख्याओं का कोई भी मान संभव हो उन्हें वास्तविक संख्याएं कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 0, -1, -2, -3। सभी परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। पहला प्रश्न हमारा है प्रश्नावली 1.1 का कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न हमारा दे रखा है 135 और 225। इसको हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से इसका एचसीएफ निकालना है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र जानते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र होता है। तो हमें इसे हल करने के लिए करना क्या होता है, इन दो संख्याओं की तुलना करना होता है। तो 135 225, तो 225 बड़ा है तो ये इस तरह से 225 की तरफ इसका मुंह खोल देंगे। उसके बाद में देखें इसको किस तरह से हम लोग हल करेंगे। तो 135 हम यहाँ पे लिखेंगे यानी भाजक वाले कॉलम में, और 225 जो है वो भाज्य वाले कॉलम में लिखेंगे और भाग देना शुरू करेंगे। तो 135 का भाग 225 में जो है वो एक बार जाएगा। तो 135 एक कम 135, 5 से 5 निकाल दिया 0 बचा, 12 से 3 निकाल दिया 9 बचा, 1 से 1 निकाल दिया कुछ नहीं बचा। तो देखें यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर a बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ पे लिखेंगे चरण फर्स्ट, a का मान हमारा दे रखा है 225। यहाँ पे जो भी दे रखा होगा वो हमारा a का मान होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 225 बराबर, और b का मान जो यहाँ पे दे रखा होगा 135, और q का मान हमेशा यहाँ पे जो संख्या आएगी वो होगा गुणे 1, और r का मान हमेशा नीचे आएगा। तो r का मान कितना है 90। हम लोग इसको तब तक भाग देते रहते हैं जब तक कि लास्ट में शेषफल हमारा 0 नहीं आ जाए। तो देखें यहाँ पे हम लोग लिखेंगे यहाँ शेषफल 90 बराबर 0 नहीं है। जब शेषफल 90 बराबर 0 नहीं है तो हम लोग इसको और इसकी तुलना करते हैं। तो दोनों में बड़ा कौन है, तो 135 बड़ा है। तो 135 को हम लोग भाज्य वाले कॉलम में लिख देते हैं और फिर भाग देना शुरू करते हैं। तो 90 का जो टेबल है वो 135 में एक बार जाएगा। तो 90 एक कम 90, घटा देंगे 5, 13 से 9 गया तो बचेगा 4, यानी शेषफल 45 आया। फिर हम लोग लिखेंगे चरण दूसरा, और चरण दूसरे में हम लोग क्या करेंगे, इस बार हमारा a का मान कितना है 135 बराबर b का मान हमारा कितना है 90, हाँ 90, गुणे q का मान 1 और प्लस r का मान इस बार कितना आया है 45। फिर हम लोग लिखेंगे कि यहाँ शेषफल 45 बराबर 0 नहीं है। अब 45 बराबर 0 नहीं है तो फिर हम लोग इसकी और इसकी कंपेयर करेंगे, बड़ा कौन है, तो 90 बड़ा है। तो यहाँ पे हम लोग 90 लिख लेंगे और 45 का भाग इसमें देना शुरू करेंगे। तो 45 दूना 90,
फिर तीसरा चरण हम लोग बनाएंगे और तीसरे चरण में हम लोग लिखेंगे इस बार हमारा जो ए का मान है वो 90 है, तो लिखेंगे 90 बराबर बी का मान हमारा 45 है और क्यू का मान हमारा 2 है और आर का मान इस बार आया है 0। तो हम लोग लिखेंगे कि यहाँ शेषफल बराबर 0 है, अतः 135 और 225 का HCF 45 होगा। हमें पता होना चाहिए कि जिस भी भाजक से भाज्य पूरा पूरा चला जाता है यानी लास्ट में हमारा 0 बचता है वही हमारा HCF होता है। यहाँ पे 45 से 90 को भाग देने पर हमारे पास शेषफल जो है वो 0 बचा हुआ है, इसलिए 45 यहाँ पे क्या हो जाएगा HCF। यदि 90 से भाग देने पर यहाँ पे शेषफल 0 आता तो HCF हमारा 90 हो जाता है, लेकिन 90 से भाग दिया हमने तो यानी 145 हमारा 45 शेषफल बचा हमारा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न जो है वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे।